मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, गेट के बारे में आप लोगों को पक्का एक्साइटमेंट तो होगी कि गेट 2025 बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी कि फरवरी में गेट 2025 कंडक्ट होगा। तो उसी के बारे में स्टूडेंट्स कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं और आज का हमारा फोकस रहेगा स्टूडेंट्स गेट एक्सेल पर। तो ज़रा देखते हैं गेट एक्सेल में आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स की एग्जाम पैटर्न। अगर आप पहली बार दे रहे हैं एग्जाम तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो क्या होता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स वो है सिलेबस। एज लिमिट, क्या यहाँ पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हम कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए ही जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। और स्टाइपेंड, क्या यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का अदर से या अलग तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न में। तो आप एग्जाम पैटर्न को जब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो आप ये चीज़ पाओगे कि यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आप नॉर्मली अपने मोस्ट ऑफ द पेपर्स में अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद होते हैं स्टूडेंट्स एमएसक्यू, जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन भी स्टूडेंट्स सही हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एनएटी, जिसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, जिसके ऑप्शंस आपके सामने नहीं होते हैं, यानी कि आपको ब्लैंक स्पेस में जो भी आपका कैलकुलेटिव मोड में आंसर आया है वो आपको कैलकुलेट करके इसमें एनईटी में लिखना होता है। तो ये 3 तरीके के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स गेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर इसमें आपके पास जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो पेपर का कितना रहता है। टोटल ड्यूरेशन स्टूडेंट्स आपका 3 आवर्स का रहता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स, अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो पेपर है उसमें हमने 3 अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पर एक सेक्शन होता है जिसमें आपके पास जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो जनरल एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री यहाँ पर कंपलसरी है आपके लिए। अब आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें से आपको कुछ ही जो सिलेक्टिव हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इनमें से किसी 2 को आपको सिलेक्ट करना है और फिर उन्हीं के ऑप्शंस यानी कि उन्हीं के आंसर जो हैं स्टूडेंट्स आपको देने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पैटर्न क्या रहता है यहाँ पर क्वेश्चंस का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स जनरल एप्टीट्यूड की तरफ। जनरल एप्टीट्यूड में आपको टोटल स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है मार्किंग स्कीम की। यहाँ पर जो 10 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब जो 5 क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के होते हैं स्टूडेंट्स और बाकी के 5 जो हैं वो आपके 2 नंबर के हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लिए, जो कि कंपलसरी है, उसमें आपको टोटल 17 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस 17 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन आपको 1 नंबर के मिलेंगे और बाकी के जो 8 क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर के मिलेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं 25। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज करने हैं। तो अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, उस एक सब्जेक्ट में आपको टोटल 19 क्वेश्चन यानी कि 19 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है स्टूडेंट्स, यानी कि 8 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 11 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, यानी कि टोटल मार्क्स आपका 30 नंबर बनता है। और आपको 2 चूज करने स्टूडेंट्स, यानी कि आपके यहाँ से 60 नंबर जो हैं वो आपके बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल हमें किस तरीके का देखने को मिला है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, केमिस्ट्री हमें 25 नंबर की देखने को मिल रही है। टोटल 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं 60 नंबर के, बन जाते हैं टोटल हमारे स्टूडेंट्स 100 नंबर का पेपर। अब जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या इस पेपर में कोई या किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है स्टूडेंट्स, जो कि आपको सिर्फ एमसीक्यू में देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपने 1 नंबर का क्वेश्चन कोई गलत करा है तो आपके -1/3 होंगे। और इसी तरीके से अगर आपने 2 नंबर का कोई क्वेश्चन गलत करा है तो आपके -2/3 मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी अगर आप एमएसक्यू या फिर एनईटी टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात आती है कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री आप लोग को अटेम्प्ट करनी है विच इज़ कंपलसरी, उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस स्टूडेंट्स आपको टोटल 9 सेक्शंस यानी कि टोटल 9 यूनिट्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग,
SPD ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल और फिर इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ योर बायोमोलिक्यूल्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ बायोकेमिस्ट्री या फिर बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने मेंशन है, जैसे कि अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में बात करूँ तो तुम्हें बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब क्या होते हैं, किन चीज़ों से बने हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एंजाइम काइनेमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स जो रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर स्टूडेंट्स इसमें कुछ सेल स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप बायोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उसमें बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ जेनेटिक्स के भी हो सकते हैं, कुछ जूलॉजी रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट हाँ वेटेज ज़्यादा होगी बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो स्टूडेंट्स जैसे कि इस बायोकेमिस्ट्री में इम्यून सिस्टम भी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। इसी तरीके से अगर मैं बॉटनी की बात करूँ स्टूडेंट्स तो बॉटनी में मेजॉरिटी आपको बॉटनी रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड, सिस्टमैटिक से रिलेटेड, एनाटमी से रिलेटेड, या फिर फिजियोलॉजी हो गई स्टूडेंट्स, या फिर जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम देख सकते हो जो सिलेबस है बॉटनी का वो वाइड है और कंसाइज्ड है, कह सकते हो तुम कि प्लांट बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें प्लांट्स रिलेटेड क्वेश्चंस ही बनेंगे, जेनेटिक्स भी पूछा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री भी पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिसीजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी की सारी जो भी चीज़ें बात करते हैं रिस्पेक्टिव टू माइक्रोबायो, जैसे कि हिस्टोरिकल मेथड्स, माइक्रोबियल प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइक्रोबियल ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, डिसीजेस, कीमोथेरेपी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी, यानी कि यहाँ पे तुमने जेनेटिक्स, इकोलॉजी ये सब चीज़ें जो देखी हैं सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है। अब आता है जो मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शंस रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है एक तो बायोकेमिस्ट्री और एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी में तुम देख सकते हो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में तुमसे पूछ लेगा कि कौन से एनिमल का क्या एग्जाम्पल है, उसकी मैच दी फॉलोइंग। इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जो आप अपने बाकी के एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन, एनिमल एनाटॉमी, पैरासाइटोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कुछ यूनिट्स तो आपकी उसी के साथ जो है स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर हो जाती है। दूसरा आता है इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। तो ये यूनिट्स कुछ ऐसी कॉमन यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि अगर CSIR के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आपने गेट के लिए तैयारी करी है तो आपका जो दूसरा एग्जाम है स्टूडेंट्स CSIR वो भी टारगेट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फूड टेक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि इस डोमेन को टारगेट करते हैं। इसका सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं, जैसे फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये सभी टॉपिक्स जो थे वो रिस्पेक्टिव टू योर फूड टेक्नोलॉजी रहते हैं। इसी के साथ अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं जो कि आपको अटेम्प्ट करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ वर्बल एप्टीट्यूड्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल। तो ये कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं स्टूडेंट्स ये आपको देखने को मिल जाते हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज का सेशन जो है इसी के बारे में था। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। स्टाइपेंड अगर आप स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए बात करें तो लगभग 12,000 आपको मिलते हैं अगर आप गेट किसी अच्छे कॉलेज से, मतलब गेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपको किसी अच्छे कॉलेज में IT में जो है मास्टर्स करने का मौका मिला है। इसी के साथ अगर आप PhD के लिए, मतलब मास्टर्स हो चुकी है, आपने PhD के लिए गेट का एग्जाम दिया है और आपकी अच्छी रैंक आई है तो लगभग 31 to 32,000 तक का आपके पास स्टूडेंट्स फेलोशिप अमाउंट रहता है। यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कोई भी एज लिमिट नहीं है गेट एग्जाम को देने की, ना ही यहाँ पर अटेम्प्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करा गया है। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे स्टूडेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।